त्याग, तपस्या और सेवा। तो आप सोचो कि ये शब्द तो हम कब से सुन रहे हैं, और बड़ी दादियों की जीवन कहानी तो आप लोग जानते हैं। पंजाब का चंद्रमणि दादी, पंजाब की शेर, उन्हों की कहानी भी आप लोग जानते हैं। परंतु सब दादियों की वही कहानी थी, बिल्कुल शुरुआत में एक धग से झटको त्याग, सब कुछ छोड़ना, सेकंड थॉट, सेकंड संकल्प उसमें न चले। और फिर उनका तपस्या का समय, 14 वर्ष की जो तपस्या उनकी रही, कोई कहेंगे बाहर से देखने वाले बहुत कठिन तपस्या थी, और वो खुद कहेंगे वो तो हमारा बहुत भाग्य का समय था। क्योंकि बाप दादा साथ थे, मम्मा हमारे साथ थी, और हम बिल्कुल दैवी परिवार की ही सूरत देखते थे। बाहर वालों का तो कुछ पता ही नहीं चलता था कि बाहर के संसार में क्या हो रहा है। बाबा ने तो हमको इतना लाड प्यार से पालना दी, जो पूरा ही संसार भूला हुआ था। तो उनकी तपस्या तो खुशी खुशी की तपस्या चली, कोई कठिन तपस्या कोई नहीं कहेगा। या ये कहे कि जो बेगरी पार्ट भी बाद में चला, उसमें कोई हमको मुश्किल आता है, ऐसे कोई नहीं कहेगा। सब कहेंगे कि हमको तो वो दिन बहुत प्यारे लगे। और उसमें हम भी जब कहानियाँ उनों की वो सुनते हैं, तो हमारे मन में भी आता कि कितना अच्छा होता, हमको भी वो चांस मिलता, ड्रामा कहेंगे। परंतु तपस्या उनकी जो 14 वर्ष की रही, उससे जो इतनी शक्ति उनके अंदर आई, जो पूरे संसार को फेस कर सके। क्योंकि यदि वो आबू पर्वत पर बैठे रहते थे तो बहुत अपनी जल्दी कर्मातीत अवस्था को पा लेते थे। परंतु बाबा ने फिर उनको विश्व को संदेश देने के लिए, आप समान कार्य करने के लिए, बनाने के लिए भेजा, ताकि फिर नई दुनिया के कार्य की स्थापना का प्रॉपर फाउंडेशन हो सके। वो खुद तो फाउंडेशन थे ही, परंतु फिर और आत्माओं को भी पूरी राजधानी स्थापन करने के लिए बाबा ने उनको बाहर भेजा। तो उसमें फिर उनकी जो सेवाएं रही, आज जो हम सब देख रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय का इतनी एक्सपेंशन, चाहे भारत के अंदर चाहे सारे विश्व के अंदर, लोग आश्चर्य खाते हैं कि इतना सब कुछ कैसे हुआ। परंतु हम जानते हैं कि बाबा का कार्य और दादियों का त्याग और तपस्या, उस आधार पर सेवा का फाउंडेशन लग गया। और आपके पास जैसे अचल दीदी थी, तो उन्होंने भी कितना अपना सब कुछ त्याग करके दादी चंद्रमणि के साथ कुल्ला ज्वाइन करके सब कार्य किया। और फिर दादी जी के अव्यक्त होने के बाद और ही अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी कार्य करते रहे, और अभी वो भी अव्यक्त हो गए हैं। और अचल बहन जैसे तो अनेक और भी हैं उस जनरेशन के, अपनी प्रेम दीदी भी थी, तो नाम कितनों का लूँ। परंतु कहने का मतलब कि जो दादियों ने वो सेवाएं की, जो फिर उन्होंने ऐसे ऐसे रत्नों को श्रृंगार किया, उनको तैयार किया, और उनके द्वारा भी कितनी सेवाएं होती रही, वो आज सारे विश्व के सामने प्रत्यक्ष रूप है उस सेवा का। तो आज फिर हमें किस प्रकार से त्याग चाहिए। कई तो हैं जो बाबा के घर में रहे हुए हैं, परंतु कई हैं जो प्रवृत्ति में रहते हैं और बाबा की आज्ञा अनुसार ही प्रवृत्ति में रहे हुए हैं। ऐसे नहीं कि कोई लगाव या अटैचमेंट के कारण वहाँ है, परंतु बाबा की आज्ञा थी प्रवृत्ति को भी पवित्र बना करके विश्व के सामने दिखाओ कि पवित्रता की शक्ति कितनी महान है, और किस तरह से घर गृहस्थ में रहते भी पवित्र बन सकते। तो आप लोग बाबा के कार्य के भी बहुत विशेष एग्जाम्पल हो। तो त्याग अब हम किस बात का कहें, या कुछ हम कहें कि अभी तक कुछ त्याग में कुछ थोड़ी बहुत कमी पेशी है, जिस कारण से जिस तरह से हम तपस्या चाहते हैं खुद के लिए, वो आज तक भी वो हो नहीं पाती है।
दोनों बातों का कनेक्शन है, जितना त्याग उतनी तपस्या, और त्याग में कुछ कमी तो फिर तपस्या में भी कुछ कमी, नेचुरली दोनों बातों का कनेक्शन है ही। तो फिर ये फर्स्ट बात को उठाते हैं, त्याग। तो आजकल के मूल्यों अनुसार, क्योंकि बेशक बाबा ने 60s में साकार मूल्यां चलाई, तो भी आज के लिए लगता है कि बाबा आज की बातें बता रहे हैं। जैसे बाबा ने उस दिन कहा कि ऐसी बीमारियां आएंगी जिसका नाम भी पता नहीं था। तो कोविड-19, ये तो 6 मास पहले कोई नाम ही नहीं था डिक्शनरी में। फिर उन्होंने ये नाम इन्वेंट किया दिसंबर मास में, क्योंकि वो एक नया प्रकार से वायरस निकला 2019 में, तो कोविड-19 का शब्द निकला। तो बाबा की साकार मूल्यां भी आज के लिए है, और बाबा की अव्यक्त मूल्यां भी, अभी हम 80s की मूल्यां पढ़ रहे हैं, 86 तक पहुंच गए हैं। तो वो मूल्यां भी लगता है कि आज के लिए हमारे लिए है। तो पिछले संडे की मुरली अनुसार मैं थोड़ी कुछ बातें सुनानी चाहूँगी कि बाबा ने ये जो बताया कि हम हद की बातों में फंस जाते, हद की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम उन बातों में अटक जाते। बाबा का शब्द था, आप गलियों में फंस जाते हो, और जो हाईवे है, सीधा रास्ता है अपने ठिकाने तक पहुंचने का, उस रास्ते से आप किनारा कर लेते हो। तो हम आज ये सोचें कि किस बात का हमने आज तक भी त्याग नहीं किया है, किस प्रकार से सूक्ष्म इच्छाएं मेरे मन में आज तक है, किस प्रकार से सूक्ष्म आधार हमने अपने जीवन में बना करके रखा है। क्या कोई साधन हमारा आधार है, या कोई व्यक्ति हमारा आधार है, या कोई हद की इच्छाओं में अभी तक मेरी बुद्धि जा रही है। किस प्रकार का मैंपन है, किस प्रकार का मेरापन है, किस प्रकार से हम सोचते हैं कि जो मैं कहूँ वही राइट है। बाबा ने तो बहुत क्लियरली बता दिया कि अयथार्थ, अपवित्रता किस प्रकार से आज तक भी है। उसमें आप मानते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो मुख्य बातें हैं ही, और हमें इनों के ऊपर जीत प्राप्त करनी ही है। और मैं समझती कुछ परसेंटेज तक तो वो हम देखेंगे ही कि हाँ, इन सब बातों पर विजय प्राप्त हो चुकी है, या कुछ परसेंटेज तक विजय प्राप्त है। परंतु कहाँ तक हमारे जीवन में अब तक कुछ साधारणता है, कहाँ तक हमारे जीवन में कुछ व्यर्थ बातें हैं, और कहाँ तक हमारे जीवन में कुछ अयथार्थ बातें हैं। तो अयथार्थ, जो बिल्कुल जिस तरह से एक्यूरेट होना चाहिए, क्या वो सब बातें यथार्थ रीति से हमने धारण किया हुआ है, या कुछ अभी तक इनएक्यूरेट कुछ चल रहा है। हमारे संकल्प में होगा इनएक्यूरेसी। जिस प्रकार से बाबा चाहते हैं हमारे ऊंचे संकल्प हो, श्रेष्ठ संकल्प हो, बहुत उपकारी के लिए परोपकारी संकल्प हो, हमारे बहुत कल्याण के लिए हर एक के प्रति संकल्प हो, शुभ भावना के प्रति संकल्प हो। तो यदि हमारी इस प्रकार की धारणा होंगी तो मानो कि हमारे एक्यूरेट संकल्प है। आप सोचो, कहीं बैठे हैं जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा, एक्सक्यूज मी, कहीं बैठे हैं जिन्होंने मम्मा को देखा, और कहीं ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने उन्हों को नहीं देखा साकार में, परंतु दादियों को तो देखा। तो आप सोचो कि उन्हों के किस प्रकार के संकल्प चलते।
साकार बाबा तो हर बात मुरली में स्पष्ट बताते हैं, जिससे हमें पता चलता कि बाबा की थिंकिंग किस प्रकार से सदा चलती रही। तो क्या हमारी भी थिंकिंग बाबा के समान है? या आप लोग दादियों को सोचो, कुछ भी बात होती थी, दादियों का उस घड़ी किस प्रकार से रिस्पॉन्स होता था, किस प्रकार से उनके संकल्प चलते थे। और आप अपना मैच करके देखो कि कहाँ तक हमारे संकल्प उस अनुसार है, तो आपको पता चलेगा कि हमारे संकल्प किस परसेंटेज तक यथार्थ है या नहीं है।